हेलो, गुड मॉर्निंग। एस्ट्रोलॉजी डिकोडेड विद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर रोज़ी छाबड़ा। आज मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम पितृदोष के बारे में चर्चा करेंगे। पितृदोष क्या है? तो इससे पहले आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम अपने विषय की ओर वापस चलते हैं। पितृदोष क्या है? पितृदोष जो है दैट इज़ अ स्पेशल इफ़ेक्ट। किसका इफ़ेक्ट है? वो हमारे पास्ट लाइफ का, हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सो जो पितृदोष है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, हमारे या जातक के अपने कर्म। दूसरा, प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेट्स की क्या चाल है। तीसरा, हमारे पितरों के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उन सब के पूर्व जन्म के कर्मास क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पितृदोष के लिए जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं सन एंड जुपिटर। जुपिटर ही क्यों? जुपिटर को हम इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि जुपिटर इस ज़ोडाइक का सबसे बेनिफिक प्लैनेट है। यदि जुपिटर का आस्पेक्ट किसी भी प्लैनेट पर आ जाता है तो उसकी दूसरे प्लैनेट की सारी मेलिफिशेंसी ख़त्म हो जाती है। और जुपिटर को कुंडली में सबसे ज़्यादा घरों का के कारकत्वास दिए गए हैं, इसलिए जुपिटर को हम सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। जैसे जुपिटर जीवाकार का है, जुपिटर पुत्राकार का है। तो यदि हम देखें कि यदि जुपिटर पुत्रकार का है तो परंतु जो पुत्र की उत्पत्ति है उसके लिए जो सन है वो इम्पॉर्टेंट है। सो पितृदोष के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर और कुछ हद तक सन एंड जुपिटर। और नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र पितृदोष के लिए उत्तरदायी है? तो वो है नक्षत्र मघा। मघा ही क्यों? क्योंकि जो मघा नक्षत्र है उसके जो डायटीज़ हैं वो पितृ हैं और इसके लॉर्ड केतु हैं और डायटी पितृ हैं। तो ऑटोमेटिकली जो मघा नक्षत्र है वो पितृदोष के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब तिथि है अमावस्या। अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा एक ही 0 डिग्री पर होते हैं तो उस समय जो जातक पैदा होता है वो भी पितृदोष के साथ पैदा होता है और इस वजह से हम अमावस्या तिथि को भी इंक्लूड करते हैं। अब आगे हैं हाउसेस। कौन कौन से हाउसेस हैं जो पितृदोष के लिए उत्तरदायी हैं? दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 12वां घर, ये 4 घर। परंतु इन सब में जो 5th हाउस है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 5वां घर जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों का घर है, मे बी गुड मे बी बैड, और वो हमारे संतान का भाव भी है, संतति भाव। उनके कारका जो हैं वो जुपिटर हैं और जो सन है वो नेचुरल ज़ोडिएक के में 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और यदि हम देखें कि पितृदोष में दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो जुपिटर के एनिमी प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, सैटर्न और राहु, और राहु जो है वो ऑटोमेटिकली सन के लिए भी बहुत मेलेफिक है
क्योंकि वो सन को ग्रहण लगा देता है। सो मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु यदि दूसरे, पाँचवें, नौवें और 12वें घर में प्रेजेंट हों, पोएस्टेड हों, तो उस कुंडली में जातक को पितृदोष लग जाता है। अब हम देखें तो सबसे जो इसमें मेलेफिक प्लैनेट है वो है राहु, फिर मरकरी, फिर वीनस और फिर सैटर्न। अब यदि सैटर्न है तो सैटर्न को हम क्यों सबसे कम खतरनाक मानते हैं पितृदोष के लिए? क्योंकि जो सैटर्न है वो जुपिटर के साथ न्यूट्रल है, और सेकंड हाउस में जो सैटर्न है वो बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देता, और नाइन्थ हाउस में भी सैटर्न, नाइन्थ और 12th हाउस में भी सैटर्न बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि वो जुपिटर के घर है। और जो सैटर्न है वो सन का एनिमी है, और सैटर्न जो है वो 5th हाउस में बहुत गलत रिजल्ट देता है, बहुत ही मेलेफिक होता है। इसीलिए जो जातक यदि पितृदोष के अलावा भी सैटर्न को अपने सैटर्न उनके 5th हाउस में हो तो उनके लिए वो बहुत ही गलत रिजल्ट लेकर आता है। या तो उन जातकों को संतान के लिए के जनन में, संतति में उनको प्रॉब्लम होगी, या फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके करियर में प्रॉब्लम होगी, उनके उनको वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई में, एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। सो सैटर्न इन 5th हाउस इज़ नॉट एट ऑल गुड। सो सैटर्न का इफेक्ट यदि पितृदोष में हमको देखना तो सैटर्न को हमने सिर्फ 5th हाउस में देखना है। और वीनस को हम 2nd, 5th और 9th में देखेंगे। 12th हाउस में वीनस जो है वो गलत रिजल्ट, बुरे रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वीनस जो है वो पाइसेस में, मीना में वो एग्जॉल्टेड होता है, और काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां साइन है वो 12th हाउस में आता है, 12वें घर में। इसलिए वीनस 12वें घर में बुरे रिजल्ट नहीं देता। और राहु जो है वो सबसे ज़्यादा 5th हाउस में और 9th हाउस में और 12th हाउस में वो बहुत ही बुरे रिजल्ट देता है। और इसी तरह मरकरी भी, उसके रिजल्ट भी इन सब हाउसेस के लिए बहुत बुरे होते हैं। सो जो भी जातक, जिस भी जातक की कुंडली में यदि मरकरी, वीनस, सैटर्न और राहु 2, 5, 9, 12 यदि 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में पोएस्टेड होंगे तो उन जातकों की कुंडली जो होगी वो पितृदोष से ग्रसित होगी। और यदि अब पितृदोष हो जाता है तो उस जातक को इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि पितृदोष हो जाता है तो जातक का करियर बहुत मुश्किलों में आ जाता है, ऊपर नीचे होता है, और उनके घर की पीस जो है, घर की शांति वो ख़त्म हो जाती है। और जातक का चाइल्ड बर्थ, जातक को चाइल्ड बर्थ में बहुत दिक्कत आती है। और भी बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, पर ये जो हैं ये मेन इफ़ेक्ट्स हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जब भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर चेक करवानी चाहिए कि कहीं पितृदोष तो नहीं है। और जो ये करियर, पीस, आप घर की शांति और चाइल्ड बर्थ है, ये अलग अलग प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं। सब प्लैनेट्स एक जैसी रिजल्ट नहीं देते। हर प्लैनेट अपने पितृदोष में, हर प्लैनेट हर घर में अलग अलग रिजल्ट देगा। सो अब ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और क्योंकि जब भी कोई ये प्रकृति का नियम है, जब भी कोई हमें मुश्किलें आएगी
तो उसके लिए कुछ ना कुछ एंटीडोट्स भी नेचर बनाकर रखती है। तो ऋषियों ने इसके आगे रेमेडीज़ भी दी हैं कि हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए यदि पितृदोष आ जाता है, तो हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए। एक रेमेडी तो जो जनरल है वो हर जातक के लिए है, वो सब जातक कर सकते हैं। कैसे कि यदि आपको पितृदोष है तो आप जो भी आप पीपल का पेड़, जो भी पीपल का पेड़ सबसे पहले यदि आप अपने घर से निकलते हैं तो जो बाईं साइड पर सबसे पहले पीपल का पेड़ आता है उस पर आप पानी जल चढ़ाइए। पीपल का पेड़ जब आप अपने घर से निकलते हैं, जो भी लेफ्ट साइड पर पहला पीपल का पेड़ आएगा उस पर आप जल चढ़ाएंगे तो आपको पितृदोष से काफ़ी निजात मिलेगी। और यदि बाय चांस आपका जो पितृदोष है वो मरकरी की वजह से है, मरकरी ग्रह की वजह से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आप येलो कोड़ीज़, जो कोड़ियाँ होती हैं वो आपको मंदिर के साथ जो दुकानें हैं वहाँ से आपको मिल जाती हैं। आप वो येलो कोड़ीज़ लीजिए, जितने आप घर के मेंबर्स हैं, सपोज़ आप 5 घर के मेंबर्स हैं तो हर मेंबर के नाम की एक कोड़ी, मीन्स 5 कोड़ियाँ लीजिए। 5 कोड़ियों को आप जला दीजिए, जलाकर उसको एशेस में कन्वर्ट कीजिए, मीन्स बिल्कुल राख बन जाए जब उसकी, तो आप उन एशेस को रनिंग वाटर में डाल दीजिए। एनी रनिंग वाटर, नॉट स्टेगनेंट, जो चल रहा है, जैसे रिवर है, नहरें हैं, कैनाल्स, जो भी चलता हुआ पानी है आप उसको उसमें डाल दीजिए। तो इससे आपको पितृदोष से आपको छुटकारा मिलेगा, जो कि मरकरी द्वारा आपकी कुंडली में है, मरकरी ग्रह से बना है। फिर हम सेकंड लेंगे वीनस। अब यदि वीनस है, अब शुक्र ने आपकी कुंडली में पितृदोष का आपको दोष लगाया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। आप उसके लिए गाय को एक रोटी गुड़ के साथ दीजिए। फिर से आप गाय को रोटी गुड़ के साथ दीजिए, मीन्स फीड काउस, फीड काउस, तो वो आपका वीनस के दोष को दूर करेगा। और ये आप लगातार करते जाइए। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जब पितृपक्ष आता है तो जितने मैक्सिमम आप ये उपाय कर सकते हैं आप कीजिए, आपको बहुत इससे सक्सेस और आपको पीस मिलेगी। अब हम चलते हैं तीसरे पर। यदि राहु है तो राहु जो है उसके लिए आप एक जुट कोकोनट, जिसको हम जुट बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, उस कोकोनट को लीजिए और रनिंग वाटर में डाल दीजिए। उससे आपका राहु का जो पितृदोष है वो आपका खत्म होगा। फिर बारी आती है शनि की। तो जो शनि की है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। शनि के लिए आप फीड कीजिए फिशेस को आप फीड कीजिए, तो उससे जो वो आपको दुआएं देंगी, तो आपका जो पितृदोष है वो ख़त्म होगा। तो ये सब रेमेडीज़ करने से आपको काफ़ी निजात मिलेगी। तो पितृपक्ष में आप लगातार जितनी बार मैक्सिमम आपसे हो सके ये उपाय कीजिए। आप सनराइज से लेकर सनसेट तक आप ये उपाय कर सकते हैं, बट इट शुड बी डन बिफोर सनसेट। सो इससे आपको पितृदशा में आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्मास हैं उससे बुरे कर्म, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और क्योंकि जो पितृ दोष है ये एक जनरेशन तक नहीं जाता, ये आगे 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 हो सकता है हम को ये जो पितृ दोष हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इनसे मिला हो। तो यही जो दोष है हम आगे अपने बच्चों में और आगे की जनरेशन्स में हम पास करते हैं।
सो इसलिए यदि हम इसी जन्म में, अपने जन्म में हमको लगता है कि हमारे पितृदोष से हमारी कुंडली ग्रसित है, तो ये उपाय कीजिए। इन उपायों से आपका जो ये दोष है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट अगली वीडियो मैं आपके साथ और मोटिवेशन से लेके आऊँ। और उन सबको थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मेरी कुंडली को, मेरी वीडियो को पसंद किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, टेक केयर।